दूध होती नजर आती है जी। तो अब आपके पास लौटेंगे और खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे, लेकिन उस बीच बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों पर गहरी नजर है। 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। 12 मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 का निफाज किया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों पर पुलिस की गहरी नजर है। 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से दिल्ली पुलिस पूरे तमाम इलाकों पर नजर रख रही है। 12 मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस रख रही है। खुर्रम का रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे का। खुर्रम, 11 बज चुके हैं और 12 बजे ये खबरें थी कि जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक एहतजाजी मार्च निकाला जाएगा, लेकिन उधर पुलिस की बात करें तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ है। नाकाम बनाने की कोशिश पूरी है एहतजाजी मार्च को। देखिए, 1 बजे का वक्त दिया गया था और जुमे के बाद ये पूरा प्रोटेस्ट जो जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक होना था उसको लीड करने वाले थे दलित लीडर चंद्रशेखर आज़ाद और रावण। उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी जामा मस्जिद के इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं। लेकिन जो आसपास का डिप्लॉयमेंट है, यानी पुलिस का डिप्लॉयमेंट, वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। लेकिन जामा मस्जिद के आसपास या रिहायशी इलाके में पुलिस 1-1, 2-2 की, 3-3, 4-4 की तादाद में ही पेट्रोलिंग कर रही है। तो हालात पर नज़र बनाकर रखी गई है और पुलिस ने क्योंकि इजाज़त नहीं दी है, अभी तक इस तरह की खबर आ रही है कि अभी तक पुलिस ने वहाँ पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी है। तो अगर जुमे के बाद ये एहतजाज होना जिस तरह से अब तक होते रहे एहतजाज, अगर वो होता है तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है जी। क्योंकि जामा मस्जिद का जो इलाका है वहाँ पर वहाँ पर बहुत बड़ी घनी आबादी है, मुस्लिम आबादी है। और इसी के साथ साथ अभी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद क्योंकि वहाँ से मार्च होना था तो एक बड़ा मसला पुलिस के लिए पैदा हो सकता है और उसको इस एहतजाज को रोकना आसान नहीं होगा अगर वहाँ से होता है। क्योंकि अभी तक इस तरह की तमाम खबरें हैं कि जिस तरह से इजाज़त नहीं दी जा रही है। कल भी दिल्ली में किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। एक एहतजाज जंतर मंतर पर ज़रूर हुआ, लेकिन उसकी भी तहरीरी तौर पर इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अभी तक की ये सूरत हाल है। देखा जाए तो जुमे से पहले तमाम जो इलाके हैं उनमें ज़रूर सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुलिस कर रही है, इमामों के साथ मीटिंग कर रही है, क्योंकि पुलिस को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो नमाज के लिए जब लोग इकट्ठा होंगे तो उनको वो नहीं रोक पाएंगे। हालांकि दफ़ा 144 कहती है कि ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन नमाज के लिए जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर आगे जो मार्च होगा या एहतजाज शुरू होगा उसके साथ पुलिस को निपटना काफ़ी मुश्किल हो सकता है जी। सुबह में दिल्ली मेट्रो ने अपनी कई मेट्रो स्टेशन की सर्विस भी मुअत्तल की थी। वहाँ पर उनको एग्जिट और एंट्री गेट दोनों बंद कर दिए थे, लेकिन उनको अब नॉर्मल कर दिया गया है। पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम मसला है ये है कि अगर लोग अमन के साथ एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको एहतजाज क्यों नहीं करने दिया जा रहा। कल इस मामले को लेकर दिल्ली अखिलती कमीशन ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को भी खत लिखा था, जिसमें पुलिस को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि वो पुरअमन अगर एहतजाज लोग अपना करना चाहते हैं, जमहूरियत का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको करने दिया जाए। दिल्ली पुलिस को भी इस तरह से एक ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नक्शे अमन ना हो। आज भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एहतजाज सुबह के वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ से आवाज़ उठी थी, वहाँ के जो लीडर हैं ज़ुबैर चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। ज़ुबैर साहब, दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आप लोगों का एहतजाज आखिर कब तक रहेगा? इतना बड़ा मसला पैदा हो चुका है क्योंकि जामिया से जो आवाज़ उठी थी वहाँ पर उसके बाद फिर तशद्दुद हुआ, लेकिन अब जो मसला बन गया है वो पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं ये बात फैल चुकी है। देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर से जो ये एक आंदोलन शुरू हुआ था, इंशाअल्लाह ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, जैसे कि हर एक शहर में, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को लेकर, इस कैब और इस बिल को लेकर, और इस चीज़ को कि किस तरीके दिल्ली पुलिस ने अंदर आकर लाठी चलाई। तो हमारा यही मानना है कि ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और इसमें सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से देश का माहौल ख़राब हो रहा है, किस तरीके से देश का जो युवा है वो जाग रहा है, किस तरीके से। अगर पुलिस ने ज्यादती की थी तो जामिया छात्रों की तरफ से आप लोगों ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई अभी तक?
देखिए उस पे हमारी जो कमेटी बनी है उस पे काम चल रहा है, लेकिन हम इसमें ये भी कहना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में आई पुलिस आने के बाद में किस तरीके से आपने देखा होगा छात्रों पर लाठीचार्ज की, बहुत ही एक भयानक दिन था हमारे लिए और इसे बयां करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बहनें थी उनकी टांगें तोड़ दी गई है, भाइयों के हाथ तोड़ दिए गए, किसी की आंखें फोड़ दी गई है। ये एक काला दिन के रूप में 15 दिसंबर को हम बयान करेंगे। और रही बात एफआईआर करने की, एफआईआर की जा रही है, उस पर कमेटी काम कर रही है। 144 पुलिस नाफिज कर देती है, लेकिन उसके बाद भी कानून तोड़ करके सब लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप ये देख लीजिए कि छात्रों को मारा गया है किस तरीके से। अब धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन देश के अंदर आप देख लीजिए, देश के अंदर जो छात्रों पे या जो यहाँ की जनता है उस पर अत्याचार किया जा रहा है। और आप ये देख लीजिए सरकार चुप है, सरकार खामोश है। ये सरकार को देखना चाहिए कि देश का युवा और देश की जनता क्या चाहती है, उस पर उनका रुख होना चाहिए और उस पर उनका बयान आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जामिया के जो छात्र लीडर हैं, इनका बहुत बड़ा इस पूरे मूवमेंट में रोल रहा है। जुबैर चौधरी ये जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा है कि हम जो हमारा जो तहरीक शुरू हुई है वो रुकने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से लाइब्रेरी में पिटाई हुई थी जामिया के तालिबात की, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि कंप्लेन की कॉपी हमारे पास जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर आई थी, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर की या शिकायत जिस तरह से पुलिस और तलबा का जो अज़्म है वो हम देख पा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। जो आवाज बुलंद हुई है उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो आवाज दबेगी नहीं। इस वक्त रुख कर लेते हैं दिल्ली से अब कर्नाटक में कल खबरें ये आई कि जो एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया उसमें 2 लोगों की अमवात हुई हैं। और आज लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वो वीडियो ये दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से फोर्सफुली और इमोशनली लोगों को अपने साथ करना चाहती है और उन्हें समझाना चाहती है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो वो शांति तरीके से होना चाहिए, अमन शांति बनाए रख कर होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं कर्नाटक से। कर्नाटक के आज का हाल क्या है, रऊफ बताइएगा। जी देखिए, रियासत कर्नाटक में कल कर्नाटक के साहिली शहर मंगलूर में 2 अफराद की मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। और इसके बाद मंगलूर के अंदर हालात कशीदा और तनाव में हैं और इस वक्त जो है काफी वहां पर तनाव की स्थिति है। और यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जो जलील और नौशैन नामी 2 नौजवान इस फायरिंग में हलाक हुए हैं, उनके लिए मुनासिब मुआवजा दिया जाए, ये मांग वहाँ की मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं। तो इस लिहाज से इसी पर जो है यहाँ पर सियासत गर्मा चुकी है और अपोजिशन जमातें खासतौर पर कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी को निशाना बना रही हैं और बीजेपी हुकूमत इस पूरे मामले में जो है नाकाम हुई है और इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम हुई है। ये बात कांग्रेस के रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने अपने बयान में कही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे थे। रऊफ, क्या 2 हलाकतों के बाद मैंगलोर में जो हलाकतें हुई कल 2, उसके बाद क्या आज मैंगलोर में फिर से कहीं एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने की खबरें तो नहीं है? नहीं, अभी तक वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करने की खबरें नहीं है। हालांकि हालात को जो है देखते हुए बड़े पैमाने पर वहाँ पर आज से कर्फ्यू लगाया गया था। मंगलूर के तकरीबन 6 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था और आज यहाँ पर सुबह से जो है कुछ ढील दी गई है, लेकिन दिफा 144 नाफिज है। आज चूंकि जुमा है और जुमे की नमाज के बाद जो अफराद जो 2 नौजवान हलाक हुए हैं उनकी तदफीन और नमाज जनाजा अमल में आने वाली है। तो इस के पेश नजर इंतजामिया और पुलिस सख्त हिफाजती इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं मंगलूर के अंदर। और दूसरी जानिब अगर हम बात बेंगलुरु की करें, दारुल हुकूमत बेंगलुरु की, यहाँ पर हालात इस वक्त अमन है। कल यहाँ पर हम देख रहे थे कि बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, हालांकि दिफा 144 नाफिज किया गया था और पुलिस को हुजूम पर काबू पाने के लिए काफी तगोदोद, काफी कोशिशें करनी पड़ी। यहाँ दारुल हुकूमत बेंगलुरु में जिस अंदाज में जो एहतजाज दर्ज किया गया वो गैर मुतवक्को कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो एहतजाजी मुजाहिरे हुए, कल का जो एहतजाज था दिफा 144 नाफिज रहने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में
मुख्तलिफ तंजीमों के, तरक्की पसंद तंजीमों के, दलित तंजीमों के, मुस्लिम तंजीमों के कारकुनान जो है सड़कों पर उतर आए और शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ अपना एहतजाज और गम और गुस्से का इजहार किया। और ये पूरा और मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि 21 दिसंबर को जो एहतजाजी मुजाहरे का इनकाद का फैसला लिया गया था, यानी कि कल मुस्लिम तंजीमों की जानिब से उस एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। 23 दिसंबर को एक बार रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलोर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हो सकता है। तो पुलिस का हर मकाम पर, हर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर ही ध्यान है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी रखी जाए। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं लखनऊ का। रऊफ, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम